हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। 12 से कम दो क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 11 से अधिक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए 12 से कम दो क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करने हैं। 12 से कम हमको दो क्रमागत विषम संख्याएं चाहिए जिनका योगफल क्या है, 11 से अधिक है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं मुख्य अवधारणा के अनुसार किसी प्रश्न में किसी प्रश्न में यदि एक से अधिक एक से अधिक एक से अधिक असमीकाएं दी हुई हो असमीकाएं दी गई हों और और उन सभी असमीकाओं को असमीकाओं को उन सभी असमीकाओं को संतुष्ट करना हो तो हमें उनके हलों का सर्वनिष्ठ करना होता है। सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन करना होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखिए, यदि जब भी हमारे पास में कोई दो एक से अधिक असमीकाएं आए किसी प्रश्न में और हमें उन उन सभी असमीकाओं को संतुष्ट करवाना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें उन सभी के हलों का क्या करना होगा, सर्वनिष्ठ करना होगा। तो देखिए, माना सबसे पहले हमने मान लिया, माना प्रथम विषम संख्या कितनी होगी, x है, तब द्वितीय x प्लस दो होगी। अब प्रथम अगर हमारे पास में x है तो द्वितीय तो x प्लस दो हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे x जो है वह हमारे पास में 12 से कम दो विषम क्रमागत संख्या है, तो यह 12 से कम होनी चाहिए और x प्लस दो भी क्या होनी चाहिए, 12 से कम होनी चाहिए। देखिए, इसको हल किया तो x क्या होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। यह हमारे पास आ गया। अब देखिए, जिनका योगफल जो है x और x प्लस दो का योगफल कितना हो 11 से अधिक हो, तो यहाँ से हमने इसको हल किया तो यहाँ पे 2x और बड़ा हो जाएगा यहाँ से किससे, 9 से। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x बड़ा हो जाएगा 9/2 यानी कि 4.4.5। तो x बड़ा होना चाहिए 4.5 से। अब देखिए, इन सभी का जो है उभयनिष्ठ हल हमको देखना है। तो देखिए, यहाँ से हमने वास्तविक संख्या रेखा बनाई। अब एक तो बोल रहा है, देखिए, 4.5 से ज्यादा, एक बोल रहा है 10 से कम, एक बोल रहा है 12 से कम। तो देखिए, ये तो 10 से कम हो गया, यह 12 से कम हो गया, यह 4.5 है से ज़्यादा हो गया। तो इसका उभयनिष्ठ क्षेत्र क्या बनेगा, 4.5 से 10 के बीच में बनेगा। तो हम बोल सकते हैं x यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4.5 से 10 के बीच में होना चाहिए। इसका क्या तात्पर्य हो गया, x जो है अगर वह विषम है तो x का मान क्या क्या हो सकता है, x का मान हो सकता है एक तो 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। विषम संख्याएं ये होंगी। तो युग्म जो होंगे हमारे x और x प्लस दो के, वह क्या क्या बन सकते हैं, एक तो 5 और 7 बन सकता है, फिर 7 और 9 बन सकता है, और फिर 9 और 11 बन सकता है। तो यह बनेगा। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।